जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद गौ माता को राष्ट्र माता की दर्जा देने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और 11 मार्च को लखनऊ में इनका दौरा प्रस्तावित है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ये चुनौती देंगे। लेकिन इस बीच प्रयागराज झूसी में इनके ऊपर एक यौन शोषण को लेकर के एक मुकदमा दर्ज किया गया और इसको लेकर के हम सीधे महाराज जी से ही बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। महाराज जी, सबसे बड़ी बात कि पहले ये मामला क्या है, ये बताइए। ऐसा है कि एक आशुतोष नाम के व्यक्ति हैं जो राम भद्राचार्य, जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, उनके शिष्य हैं। उनकी एक बड़ी अपराध की सूची है, हिस्ट्री शीटर के रूप में वो घोषित हैं पहले से। जाने कितने लोगों के ऊपर उन्होंने फर्जी मुकदमे लगा करके उगाही की है धन की, और धमकाया चमकाया है और लाभ लिया है। कई सारे मुकदमे अभी भी उनके ऊपर चल रहे हैं। अब वो साधु के वेश में आकर के अपने आप को महाराज, ब्रह्मचारी महाराज घोषित कर रहे हैं। बलात्कार का मुकदमा भी उनके ऊपर चल चुका है। तो वही महाराज के द्वारा एक फर्जी कहानी बना करके उस समय हमारे ऊपर दाखिल कर दी गई, जब प्रयाग में मौनी अमावस्या के दिन पुलिस ने हमारे पालकी को रोक करके हमारे जितने भी साथ में चल रहे हमारे परिकर और धर्म प्रतीक थे, उनके ऊपर प्रहार किया। उसी शाम को उन्होंने एक मुकदमा हमारे ऊपर झूठा लिखवाया, लेकिन जब उसमें कुछ नहीं हुआ तो 4-5 दिन के बाद उन्होंने ये दूसरा मुकदमा लिखवाया, जिसमें मनगढ़ंत कहानी बताई गई, और उसी मुकदमे को अब क्रमशः आगे बढ़ा रहे हैं। यही पूरी कहानी है। तो पास्को एक्ट में महाराज जी गिरफ्तारी होती है, संभवतः प्रयागराज की पुलिस आज वाराणसी भाई, अभी पहुंच चुकी है। ऐसा है कि जो पास्को एक्ट है उसमें गिरफ्तारी इसलिए नहीं होती है कि किसी को अपराधी मान लिया जाता है। उसमें गिरफ्तारी करने का उद्देश्य ये होता है कि जो साक्ष्य हैं वो नष्ट ना हो जाए। तो इस मामले में तो इतना लंबा समय बीत चुका है कि कोई साक्ष्य अब बचे रह ही नहीं सकते हैं, अगर घटना हुई हो तब भी। और ये तो घटना ही पूरी बनावटी है। इसीलिए जानबूझ करके उन लोगों ने इतने दिन बिता लिया है ताकि साक्ष्य संकलन का अवसर ही ना आए। तो जब साक्ष्य संकलन का ही अवसर नहीं है तो गिरफ्तारी का क्या मतलब है। लेकिन फिर भी अगर पुलिस कहती है कि हम गिरफ्तार करेंगे, तो इसका मतलब है कि आदित्यनाथ योगी की प्रेरणा होगी कि शंकराचार्य को गिरफ्तार करके अपमानित किया जाए। तो ठीक है, जनता तो देख रही है और ईश्वर भी देख रहा है। जमानत के लिए क्या प्रक्रिया भी आपने अपनाया है? हमारी जानकारी में नहीं है। हमारे पास अधिवक्तागण आए थे, उन्होंने कहा कि हम ये इस मामले में आपका जो न्यायिक सहयोग है, कानूनी सहयोग है, वो करना चाहते हैं। उनमें से हम लोगों ने कुछ लोगों को कहा कि ठीक है, आप तो करिए, अनुमति देते हैं। वो लोग ये जो कुछ इसमें उचित होगा वो कर रहे होंगे। तो क्या लग रहा है आपको गुरुजी, न्याय मिलेगा? बात यह है कि अपने लोग कैसे कह दें, क्योंकि न्यायालय बना हुआ है। वो कह देंगे कि देखिए ये अपमान कर रहे हैं। लेकिन जब फर्जी केस है तो उसको आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है, और बढ़ाया जा रहा है तो अब हम लोग आशा कर रहे हैं कि भाई और ज़्यादा विचार करके और साफ निर्णय देना चाहते होंगे। तो हम तो न्याय की ही आशा करेंगे, अन्याय की क्यों आशा करेंगे। 11 मार्च का दौरा का क्या होगा अगर सब सही रहता है तब? अरे भाई, 11 मार्च का दौरा होगा, वो तो पहले से घोषित है, वो तो होगा ही। अब कोई बाधा आ जाती है तो आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन होगा। जवाबदेही थोड़े बचेगी, गौ माता की रक्षा से थोड़े हम लोग पीछे हो जाएंगे। योगी सरकार ने संपर्क किया अभी तक? आप हमारे सामने फर्जी केस लगा करके हमारी गौ माता की रक्षा की मुहिम को थोड़े रोक सकते हैं। तो ये थे महाराज जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, और जिनका स्पष्ट रूप से कहना रहा है कि किसी भी प्रकार की बाधा आएगी उससे निपटा जाएगा। सरकार की मंशा हो न हो, लेकिन हमारी योजनाएं लगातार चलती रहेंगी। विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।